गुड आफ्टरनून। इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्कूल मोबाइल ऐप से हम अपने बच्चों की फ़ीस कैसे पे कर सकते हैं। आपके बच्चे की प्रोफाइल ओपन करने के बाद सबसे नीचे में पेमेंट्स का ऑप्शन दिया हुआ है। उस पेमेंट के ऑप्शन पे जब हम क्लिक करेंगे तो आपके बच्चे की जो मंथली फ़ीस या एडमिशन फ़ीस या रीएडमिशन फ़ीस जो बची हुई है वो आपको सारी शो होना स्टार्ट हो जाएगी। या पिछले साल की जो आपके बच्चों की पेमेंट है, जो आपने पिछले साल पे नहीं किया था, वो भी आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं लास्ट ईयर फ़ी बैलेंस। तो इसमें एक बात आपको ये भी सभी पेरेंट्स को ध्यान में रखनी है कि जब तक आप पिछले साल की पेमेंट क्लियर नहीं करेंगे, आप नए साल की पेमेंट पे नहीं कर सकते। तो पहले आपको पिछले साल का जो ओल्ड बैलेंस है उसे क्लियर करना है। अदरवाइज़ वो आप बाकी किसी भी ऑप्शन पर उसे छोड़कर क्लिक करेंगे तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। पहले वो लास्ट ईयर ही की फ़ीस को कंप्लीट करने के लिए आपसे परमिशन चाहेगा। तो मैं लास्ट ईयर की पेमेंट इस बच्चे की क्लियर कर रहा हूँ। तो जब मैं लास्ट ईयर पर क्लिक करूँगा जो मुझे पे करना है, तो नीचे मुझे टोटल फ़ी दिख जाएंगी जितनी मैं पे करने वाला हूँ। उसके बाजू में पे नाउ का ऑप्शन है। जब मैं पे नाउ पे क्लिक करूँगा तो उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन मुझे शो होगी, जिसे सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो एक बार पढ़ लें। इसमें कुछ बैंकिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। आप इसे पढ़ने के बाद आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन कर सकते हैं, उस पर राइट क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आप प्रोसीड टू पे पे जा सकते हैं। जब आप प्रोसीड टू पे करेंगे तो आपके सामने इस तरीके के कुछ ऑप्शंस क्रिएट होंगे कि आपको किस थ्रू अपने पैसे स्कूल में भिजवाने हैं, बच्चे की फ़ीस पे करना है। तो इसमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, वॉलेट्स, ये कुछ ऑप्शंस हैं। लेकिन ज़्यादातर हम यूपीआई को ही इस्तेमाल करते हैं, तो हम यूपीआई के थ्रू कैसे पे कर सकते हैं वो देखेंगे। तो आपको यूपीआई पे क्लिक करना है, पे बाय एनी यूपीआई ऐप या पे विथ यूपीआई आईडी, ये आपके ऑप्शंस है, आप इसे चूज़ कर सकते हैं। हम यूपीआई ऐप के थ्रू पे करेंगे। उस पर सिलेक्ट करने के बाद आपको पे का ऑप्शन आएगा। इसमें एक बात आप ध्यान दीजिए कि नीचे लिखा हुआ है 11.80 प्लेटफॉर्म चार्जेस। आप जो भी बच्चे की फ़ीस पे कर रहे हैं मोबाइल के ज़रिए, उसमें आपको 11.5 रुपये के लगभग एक्स्ट्रा रुपीज़ लगेंगे। जो भी पेमेंट आप कर रहे हैं उस पर ये 11.5 रुपये स्कूल के अकाउंट में नहीं आते हैं। ये प्लेटफॉर्म का चार्ज है। जो फैसिलिटी आपको मिल रही है ये उस फैसिलिटी का चार्ज है, ये कंपनी को प्रोवाइड होते हैं। तो अगर आप थ्रू इससे कर रहे हैं तो 11 रुपये आपको एक्स्ट्रा ऐड होंगे। इस बात को आप प्लीज़ कंसिडर करते हुए चलें। उसके बाद आप पे पर जाएंगे तो आपके पास जो भी यूपीआई के ऐप है उसके ऑप्शंस सामने आ जाएंगे। मुझे फ़ोनपे से करना है, पेटीएम से करना है, गूगल पे से करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फ़ोनपे से करूँगा तो मेरा फ़ोनपे स्टार्ट हो जाएगा। मैं अपना बैंक सिलेक्ट करके इजीली पे के ऑप्शन पर क्लिक कर सकता हूँ। फिर पे करने के बाद वो मुझसे मेरा यूपीआई पिन मांगेगा और उसके बाद यहाँ पे आपको सक्सेस
का ऑप्शन दिख जाएगा कि पैसे चले गए। मैं अभी तो पे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब आप करेंगे तो आप उसके बाद सिंपली जो आपका यूपीआई पिन है वो डालेंगे आप, तो पेमेंट हो जाएगा। अब मैं यहाँ से बैक हो गया, मैं दोबारा पेमेंट्स में गया। अब ऊपर में देखिए एकेडमिक फ़ीस, ऑप्शनल फ़ीस और पेमेंट हिस्ट्री दी हुई है। तो जब मैं पेमेंट हिस्ट्री में आऊँगा तो आप जैसे देख सकते हैं अभी हम एक पेमेंट करने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन हमने वो पेमेंट को कंप्लीट नहीं किया, उसे आधे में ही छोड़ दिया। तो यहाँ पे पेंडिंग लिखा हुआ है कि ये पेमेंट पूरी नहीं हुई है। ऐसे ही जब आप पेमेंट कर देंगे तो यहाँ पे आपको सक्सेस लिखा हुआ आएगा, यानी आपकी पेमेंट हो गई है। तो जब आप उस सक्सेस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो पेमेंट आपने किया है उसकी रिसिप्ट भी यहीं पर शो हो जाएगी। तो आपको रिसिप्ट लेने के लिए स्कूल के काउंटर पे आने की ज़रूरत नहीं है। रिसिप्ट आपके मोबाइल में हमेशा के लिए सेव हो जाएगी, आप जब चाहे उसे चेक कर सकते हैं। पेमेंट अगर आप बीच में छोड़ दें और ऐसा पेंडिंग आता रहे तो एक पेंडिंग के बाजू रिफ़्रेश का ऑप्शन दिया हुआ है, आप उसे रिफ़्रेश कर दीजिए तो नीचे लिखा हुआ आएगा कि 15 मिनट्स तक आपको रुकना है, उसके बाद आप दोबारा से अपना अमाउंट पे कर सकते हैं। तो अगर आप गलती से बैक हो गए हैं और ऐसा आपको पेंडिंग शो हो रहा है तो आप 15 मिनट रुक सकते हैं। 15 मिनट के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली फेल्यूर लिखा हुआ आ जाएगा। फेल्यूर यानी आपकी पेमेंट नहीं हुई है। फिर आप दोबारा से एकेडमिक फ़ीस में जाकर आपको जो मंथ की पेमेंट करना है उस पर क्लिक कर कर आप पे नाउ के थ्रू वही सेम स्टेप्स को फॉलो करके अपनी पेमेंट कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो। तो ये पेमेंट फ़ीस फैसिलिटी आपको अवेलेबल है। आप चाहें तो मोबाइल फ़ोन के ज़रिए पे कर सकते हैं। कंपलसरी नहीं है हर पेरेंट्स के लिए कि उन्हें मोबाइल फ़ोन के ज़रिए ही पे करना है। आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। आप स्कूल काउंटर पर आकर अगर अपनी फ़ीस पे करना चाहें तो आप वैसा भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।